जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे चक्रासन की, जो हमारे शरीर के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो चक्रासन करने से क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये बेली फैट को कम करता है, उसके साथ ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, हमारे रिस्ट, हमारी कलाइयों में मजबूती लाता है, हमारे शोल्डर में मजबूती लाता है। थायराइड की प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए बहुत ही ये फायदेमंद है और हमारी थाई को भी मजबूत करता है, मतलब हमारे रिस्ट को, आर्म्स को और थाइस को स्ट्रेंथन करता है। उसके अलावा वजन को कंट्रोल करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और फ्लेक्सिबल बनाता है हमारी बॉडी को। उसके साथ साथ हमारे दिल को, हमारे हार्ट को भी दुरुस्त रखता है, मजबूत रखता है और स्वस्थ रखता है। इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हमारा जो पाचन तंत्र है उसको भी ये बेहतर बनाता है। तो इतने सारे फायदे हैं सिर्फ इस एक चक्रासन के अभ्यास से। तो शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि किससे नहीं करना है। जिनके स्पाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको नी पेन है, घुटने में दर्द है, और या जिनकी कलाइयों में दर्द है, जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या जो हार्ट पेशेंट हैं वो ना करें इसको। और जिनके गर्दन में भी दर्द है, अगर पीठ में दर्द है तो वो ना करें। जिनका ऑपरेशन हुआ है किसी भी बीमारी में, या डॉक्टर ने मना किया है ये सब करने के लिए, तो आप उसको अवॉइड करिएगा। या फिर आप जब करना चाह रहे हैं कोई भी चीज़ जिसको प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके तभी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अभ्यास। तो सबसे पहले तो हम अपने रिस्ट की एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लेंगे। इस तरह से रिस्ट को घुमा लीजिए, क्योंकि इस पे प्रेशर पड़ता है आपको, जैसा कि मैंने पहले से बताया। अगर जिसके हाथ कमज़ोर होंगे, कलाई कमज़ोर होगी, तो वो नहीं कर पाएगा। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की भी बहुत अहम भूमिका होती है और मजबूती की भी। तो जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए हम वेरिएशन के साथ भी बताएंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरह से इसको घुमा लेंगे, हाथों को ऐसे कर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ ऐसे, दूसरे हाथ को भी इस तरह, और ऐसे 4 से 5 बार प्रैक्टिस करने से पहले इन सूक्ष्म व्यायाम को आप कर लें। इसके बाद हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। साइड इस तरीके से, दूसरे साइड में भी। आगे पीछे गर्दन को एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। हमें करना कैसे है? तो सबसे पहले तो चक्रासन करने से पहले हमें कुछ अभ्यास हैं जिनको डेली प्रैक्टिस करने के बाद करेंगे तो चक्रासन बहुत आसानी से इजीली हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो लेट जाएंगे इस तरह, ऐसे आप लेट जाइए। उसके बाद पैर को इस तरह मोड़ लीजिए, ऐसे मोड़ा। मोड़ने के बाद ये जो हमारे हाथों के बीच की उंगली है वो हमारे एड़ी के पास रहेगी। कंधे की सीध में, कमर की सीध में ही पैर खुलेंगे, ज़्यादा नहीं खुलेंगे, ना ही ज़्यादा कम रहेंगे, और ना ही बहुत अंदर रहेगा और ना ही बहुत बाहर रहेगा। तो ये हमारी उंगली अगर टच हो रही है यहाँ, तो ये ठीक है। अब हम करेंगे, हाथ को यहाँ रख लेंगे ऐसे और करेंगे सेतु बंधासन। ये देखिए, इस तरह कमर को उठाएंगे ऐसे। तो जितनी कैपेसिटी हो उतना आप उठाइए, पैर सीधा रखिए, ऐसे यहाँ होल्ड करिए। 1 2 3 4 5, नीचे आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपसे फास्ट हो सके तो फिर हम क्या करेंगे, कमर को ऐसे उठाएंगे, ये दोनों हाथों को इस तरह ज्वाइन करेंगे ऐसे, और यहाँ बीच में लाएंगे, इससे उठाएंगे ऐसे, इस तरह। तो चक्रासन करने से पहले अगर आप ये सब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आप चाहें तो ऐसे यहाँ पे होल्ड करके रखिए, या आप ऐसे 1 2 3 4 5, इस तरह आप 3 से 4 सेट प्रैक्टिस कर लीजिए और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगला हम करेंगे, ये देखिए, उठाया इस तरह से, यहाँ पैर हमारा बिल्कुल वही है। अब इसको आप यहाँ इस एंकल को पकड़ लीजिए, ऐसे एंकल को पकड़ के
फिर ऊपर जाइए धीरे धीरे। ये गर्दन सीधी, सीलिंग की तरफ हमारी निगाहें, ऐसे बिल्कुल। 1 2 3 4 5। आ जाएंगे सीधे नीचे, धीरे से नीचे आ गए, पैर को हिला लिया, थोड़ा 3-4 काउंट ब्रीदिंग किया, रेस्ट किया। उसके बाद अब हम करेंगे चक्रासन। तो पैर को हम ऐसे ही मोड़ेंगे जैसे मोड़ा था, और हमारे जो पैर हैं शोल्डर के बराबर, कमर हिप के बराबर ही खुलेंगे, ज़्यादा ना तो ज़्यादा ऐसे बाहर को खुलेंगे ना ही अंदर को रहेंगे, तो ज़्यादा गैप पैरों में नहीं रहेगा। और इस तरह से हम क्या करेंगे, अब दोनों हाथों को कान के पास ले जाएंगे, शोल्डर के नीचे कान के पास इस तरह ले जाएंगे, और सांस भरते हुए क्या करेंगे, ऊपर सांस भरते हुए पहले हम अपने हिप को उठाएंगे, ऐसे ये उठाया, पैरों को, हथेलियों को अच्छे से नीचे जमा लेंगे इस तरह, और हिप को उठाया, और इनहेल करते हुए हाथों से पुश करते हुए अपर बॉडी को उठाएंगे, ये ऐसे पूरा हाथ पैर को बैलेंस करते हुए अंदर की तरफ थोड़ा सा ले जाएंगे, ऐसे पैर भी ला सकते हैं तो पैर भी लाइए इस तरह, और पूरा स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। सीधे नीचे, धीरे से नीचे, और पैर को इस तरह, और रिलैक्स। आप चाहें तो पैर को फैला के रिलैक्स कर सकते हैं, या इस तरह से कमर को ऐसे, या आप चाहें तो इस तरह से सीधे हो सकते हैं। पैर को मोड़ के भी आराम से एक पैर को इस तरह ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप इसको करेंगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा। इस तरह से 5 से 10 सेकेंड आप होल्ड करके रखिए। मैं एक तरीका आपको और बता देती हूँ, अगर आप डायरेक्ट उठ नहीं पाते हैं तो कैसे करेंगे, तो आइए वो बता देते हैं। तो जिनके, लेकिन मैं बता देती हूँ जिनके गर्दन में प्रॉब्लम है वो इस वाले प्रैक्टिस को बिल्कुल ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। इसी तरह पैर में जैसे पहले गैप था उतना ही गैप रहेगा, और हम क्या करेंगे, हाथ को फिर से ले जाएंगे कान के पास, कान से सटा हुआ शोल्डर के नीचे हमारे पंजे रहेंगे। पंजों को बिल्कुल सटा के रखिए, जमीन से, मैट से बिल्कुल चिपका हुआ रहना चाहिए। हाथ बिल्कुल बाहर ऐसे भी नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल ऐसे भी नहीं रहना चाहिए, एकदम सीधे सीध में रहना चाहिए इस तरह। अब हम क्या करेंगे, उठाएंगे अपने हिप को, पहले उठाया हिप को इस तरह उठाया, फिर इसके बाद अपने कलाइयों में प्रेशर देते हुए, पंजे में प्रेशर देते हुए ऐसे गर्दन पे आ जाएंगे। ये देखिए अपने क्राउन पे आ जाएंगे हम। क्राउन पे आने के बाद हाथों को धीरे धीरे हाथों से प्रेस करते हुए आराम से आएंगे ऊपर। ये देखिए यहाँ अपने क्षमता के अनुसार रुकेंगे, धीरे से फिर से ग्राउंड पे, और वापस धीरे से आ जाएंगे नीचे। अब इस तरह पुश करेंगे चेस्ट की तरफ अपनी थाई को, और रिलैक्स करेंगे। और आ जाएंगे वापस। जमीन पे लेट के नहीं कर पाते हैं तो आप दीवार की सहायता से भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से। प्रैक्टिस अगर आप डेली करेंगे तो कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दीवार से भी करके दिखाती हूँ।
दीवार से हम कैसे करेंगे, ये देखिए ये दीवार है, तो इससे हम क्या करेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे और जो हमारे हाथ के बराबर है, मेरा सिर नहीं दिख रहा होगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप सीधे खड़े हो जाइए दीवार की तरफ। उसके बाद आप सीधे इस तरीके से नाप लीजिए हाथ से कि हमारा हाथ दीवार पे टच हो रहा है, बस इतना ही। उसके बाद आप इस तरफ घूम जाइए, ऐसे इस तरफ घूमने के बाद आप क्या करिए, हिप को पहले थोड़ा सा इस तरह करिए और ये दीवार से इस तरह नीचे जाइए, ऐसे 1-2 बार करिए इस तरह। उसके बाद धीरे धीरे आप नीचे जाइए ऐसे। नीचे जाके होल्ड करिए, फिर वापस आइए। इस तरह आप दीवार की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, तो आप कोई खड़ा रहे या किसी के सपोर्ट से आप कर सकते हैं। अगर ऐसे दीवार से भी आप डायरेक्ट अगर नहीं आपको आता है तो चोट लग सकती है, इसलिए बहुत केयरफुल होके करिए, बहुत ध्यान से करिए। आपका ये चीज़ भी टच हो सकता है दीवार में, तो आराम से करिए और हो सके तो किसी की निगरानी में करिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।